तो कच्चा तेल सस्ता हो गया है, शेयर बाजार उछाल मार रहा है, लेकिन इससे आपके घर का सपना अभी और महंगा होने की आशंका बनी हुई है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अब आपको घर कर्ज के लिए बैंक लोन से ज्यादा अपनी जेब पर ध्यान रखना होगा। बैंक अब आपके कर्ज के कम हिस्से का ही भुगतान करेंगे। फ्लैट की आसमान छूती कीमत और बढ़ती ब्याज दरों के बाद अब ग्राहकों को बैंक की सख्ती से दो चार होना पड़ेगा। बैंक से आपको घर खरीदने के लिए अधिक से अधिक कर्ज का 80% हिस्सा मिलेगा। बाकी का जुगाड़ आपको खुद ही करना होगा। दरअसल लेनदारों की कम होती और डिफॉल्टरों की बढ़ती तादाद से बैंक परेशान है। ग्रोथ रेट कम है क्योंकि प्रॉपर्टी ही कम बिक रही है। तो लोन तो एक प्रॉपर्टी लेने का सिर्फ जरिया है, उद्देश्य तो घर खरीदना है। जब लोग घर ही कम खरीद रहे हैं तो नेचुरली कम लोग ही लोन लेंगे। बैंकों का डर भी लाजमी है। पिछले 8 महीनों में आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों में कर्ज लेने वालों की संख्या में 35% की गिरावट देखी गई है। पिछले 1 साल में औसतन ब्याज दर 8% से बढ़कर 11% तक पहुंच गए हैं। लेनदारों पर बढ़ी ब्याज दर, महंगाई और लुढ़कता शेयर बाजार का असर एक साथ पड़ा है। जानकारों के मुताबिक बैंक अमेरिका के हाल से बचना चाहते हैं, जहां मंदी के दौरान लोगों ने बिना कर्ज चुकाए ही खरीदे हुए घर छोड़ दिए। बिकॉज अगर आप 5 से 10% बोरोवर से इक्विटी लेके लैंड करें और आज तारीख में 15% करेक्शन हो गया रियल एस्टेट के अंदर, तो बोरोवर तो घर छोड़ के जा सकता है, बैंक के पास तो प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी। तो नाउ दे आर मच मोर कंजर्वेटिव नाउ। बैंक अब ग्राहकों को लचीले ब्याज दर पेश कर रहे हैं। जो ये मार्जिन कम होते जाता है तब जाके थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने का कोशिश लोग करते हैं, और इन द प्रोसेस अगर प्रॉपर्टी का दाम गिरे इट बिकम्स परमानेंट इंडेंटेड, या अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े। डाउन पेमेंट के कंपोनेंट के बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि आपके घर कर्ज का एक बड़ा हिस्सा आज भी बैंक ढोएगी, लेकिन अपने जेब से आपको अब अपने घर कर्ज में एक बड़ा हिस्सा देना भी होगा। बैंक ऐसा कदम इसलिए भी उठा रही है क्योंकि अगर मंदी की स्थिति आ जाती है और मंदी अर्थव्यवस्था पर छाती है, तो ऐसे मौकों पर बैंक्स को मंदी से बचाया जा सकता है। मुंबई से केतन वैद्य, एनडीटीवी इंडिया के लिए।